मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज हम हैं सीपीआईएम की बड़ी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात साहब के साथ। आप सभी लोग जानते हैं 8 फरवरी एक दुखद दिन, एक दुखद घटना हल्द्वानी में हुई। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। उसके बाद क्या हुआ इसका भी आप सब लोगों को अंदाजा है और सब लोगों को आप तक खबरें पहुंची हैं। आज हमारे साथ वृंदा करात साहब जो कि बनभूलपुरा दौरे पर आज हैं। आज उन्होंने सबके दर्द को जाना है, इस पूरे मामले पर निरीक्षण किया है स्थल पर जाकर। आज सुबह से ही तकरीबन 11 बजे से आज वो इस पूरे मामले को देख रही थी। तो चलिए आज उन्हीं की ज़बानी आज जानते हैं उन्होंने क्या जाना, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो क्या महसूस करती हैं। मेरे साथ हैं वृंदा करात जी। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है वृंदा करात जी। मुझे बहुत ही दुख हुआ और उन परिवारों से जब हम लोग मिले, मेरे साथ मेरे कॉमरेड बिजू कृष्णन और राजू नेगी थे, हमारी पूरी पार्टी की टीम थी। जब हम लोग उस परिवार से मिले जिस महिला के हस्बैंड और बेटे दोनों को गोली मारकर ख़त्म कर लिया यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने, मुझे बहुत ही दुख हुआ। 6 परिवारों से हम मिले जिनके सदस्यगण गोलियों से मारे गए। एक को तो एक चाकू से मारा गया। लेकिन दुख इस बात की भी है, पुलिस फायरिंग में अधिकतर लोग मारे गए, लेकिन दुख इस बात की है कि पूरा कांड अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रशासन ने परिपक्वता के साथ इस पूरे मामले को देखा। और इसलिए मैं कहती हूँ बहुत अनिवार्य है एक निष्पक्ष जांच हो। जांच इस बात पर हो कि प्रशासन ने ऐसे कदम क्यों उठाए। अब हमने ऐसे वीडियोस देखिए आगजनी तो हुई है, मॉब का तो एक हिंसात्मक एक कार्रवाई तो हुई, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। जिन्होंने किया सजा होना चाहिए। लेकिन हमने तो ऐसे वीडियो देखे जहां पुलिस ने पथराव किया। हमने ऐसे वीडियो देखे जहां मुस्लिम घरों के ऊपर दूसरी कम्युनिटी ने अटैक किया। वहां पुलिस देख रही थी जब आगजनी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको बचाया। बाद में पुलिस ने अंदर जाके मुस्लिम महिलाओं को भी बचाया। लेकिन कुल मिलाकर मैं समझती हूँ कि बता रहे 100 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से कितने लोग यूएपीए में हैं, उसमें 6 महिलाएं भी हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे इसमें निर्दोष लोग होंगे, क्योंकि उनके घर के महिलाओं से भी मैंने जो बातचीत की, बहुत यंग लोग भी और बुजुर्ग भी है। एक ऐसी महिला मेरे से मिली जिसके हस्बैंड इतने बुजुर्ग है, इतने बीमार है, अभी अस्पताल से निकल के आए, तो वो क्या यूएपीए का काम करेंगे। तो एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल मैसेज शायद भेजने के लिए या क्या कारण था मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह लोगों को घरों के अंदर घुसकर पुलिस ने, मुझे जो ये जानकारी दी गई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 घरों के अंदर पुलिस घुसकर महिलाओं के साथ में मारपीट की। हम ऐसे महिलाओं से भी मिले। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये प्रशासन की पूरी विफलता क्या कहूँगी या प्रशासन के कारण ये सब हुआ। और एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए, और जो मरे हैं, जो निर्दोष थे, उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। दूसरा मैम, इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, बहुत सारे मीडिया कर्मी घायल हुए, सिविलियन घायल हुए, और एक मतलब जो एक पूरा हल्द्वानी में ऐसा जो कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड की शांतवादी में कभी इस तरह का नहीं हुआ, और एकदम यकायक ये सब चीज़ें हुई, तो एक झकझोर कर रख दिया सबने। कैसा महसूस करते हैं आप? आप लोगों के घर भी गए, आपने महिला पुलिस कर्मियों से भी बात करी है। ये हल्द्वानी में ऐसे हो, ये तो आज तक ऐसे कोई घटना घटी नहीं, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ इसका कोई सांप्रदायिक रंग है, कतई नहीं है। लेकिन पुलिस कर्मियों के ऊपर जो हमले हुए, और एक महिला पुलिस, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनको घेर कर मारने की धमकी दी गई, और वाकई में उनको कोई चाकू या तलवार से उनका मुंह भी कट गया था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उसी समय वहीं के कुछ लोगों ने उनको अपने घर ले गए, उनको बचा के रखे, महिलाओं ने उनको जो है मदद की। तो ये दोनों बातें थी, जहां मॉब के ऐसे पूरे तौर पर जो गुंडागर्दी और जो अपराध किस्म का जो काम किया, साथ साथ वो भी लोग थे
जिन्होंने वही पुलिसकर्मियों को और पत्रकारों को बचाने का भी काम किया। दूसरा मामला ये सब जुडिस था, हाई कोर्ट में 14 तारीख इसमें लगी थी। और देखिए, उस पे मैं क्या कहना मानती चाहिए? हूँ ये पूरे तौर पर प्रशासन गलत कदम था। जब कोई भी केस अधीन है तो आप 2 दिन और रुक जाते हैं, उसमें कौन सा आसमान टूट पड़ता। लेकिन इतनी ट्रेजेडी, 6 लोगों की जान और इतने नुकसान, यहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते, गरीब लोग, तो बहुत गलत है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, बस जाते जाते हल्द्वानी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हल्द्वानी तो एक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रहा है और इसको बरकरार रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, सीपीआईएम नेता हैं वृंदा करात, हम उनसे बात कर रहे थे। हल्द्वानी में 8 तारीख को जो घटना हुई वो उस पर अपना पक्ष रख रही थी। आज उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद आज वो पुलिस कर्मियों से भी मिले, जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे उस दिन, उनसे भी मिले, या जिन लोगों की डेथ हुई है उनसे भी मिले। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, वहां भी मिले। वो घटनास्थल पर भी पहुंचे, मलिक के बगीचे में पूरे मामले पर वो मिले और उसके बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच की भी इस पूरे मामले पर मांग की है। तो आज वो सुबह से ही, आज पत्रकार सारे वहां पर मौजूद थे और सिविलियन से भी उन्होंने काफी मुलाकातें की हैं। और देखिए, बड़ी नेता हैं तो उस दर्द को, उस तकलीफ को उन्होंने सभी के जानने की कोशिश की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वहां के सिविलियन हो। तो आज वहां पर उन्होंने दौरा किया और सबसे आखिर में हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और अब हमने आपको लाइव दिखाया। और देखिए साथियों, शहर को फिर जिंदा करना है, शहर को फिर आगे लेकर जाना है, ये आप और हमने ही करना है। बाकी देखिए, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कायम रखें। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं, भाईचारे को कायम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस शहर के लिए, इस देश के लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है। शांति बहाल हो, इसके लिए सभी को आगे आना होगा। इस पूरे बवाल के बाद अब सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जिंदगी लौट रही है और कई दिन का कर्फ्यू भी उस दौरान लगा था और उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है। उस जिंदगी को लौटाने में सबको एक साथ खड़ा होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ आना होगा। उस भाईचारे को फिर कायम करना होगा, जैसे कि पहले कायम था और आज भी कायम है। उसको और ज्यादा बेहतर करना होगा। और जो एक कहीं ना कहीं चूक जैसी कि बताई जा रही है, वृंदा करात जी कह रही हैं, तो आगे जिंदगी में उन सब चीज़ों को ख्याल रखना होगा। बाकी साथियों, आप अपना ख्याल रखें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।